ना भी चाहे, भीतर से सोचता है कि सांप नहीं सांप है, लेकिन शब्दों से बोलता है सांप है। नौकर के लिए पैसे की सेवा है, न कि स्वामी की सेवा है। वे बिरले सेवक होते हैं जो पैसों को नहीं देखते हैं, स्वामी को देखते हैं। यदि श्रेष्ठ सेवक को देखने वाला नौकर मिल जाए, अपने बेटे से भी अच्छे से रखना उसको। लेकिन पैसों को देके सेवक मिले, उससे दूरी बना के रखना, विश्वास मत करना। वो पैसे का सेवक है, जहां अधिक पैसे दिखेंगे वहां तुमको दगा देके चला जाएगा। नौकर भी बनाना हो तो वेतन का नौकर नहीं बनाना, विश्वास का नौकर बनाना। जो वेतन का नौकर होता है वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। किसी दूसरी कंपनी ने जाना बढ़ा के दिखा दिया, वो तुमको छोड़ देगा। जो विश्वास का होता है वो धन को नहीं देखता है, अपने धर्म को देखता है। चारों मंत्रियों को सम्राट के जाने पर बेचारों को पीछे पीछे चलना पड़ा। इधर आचार्य अकंपनाचार्य स्वामी को मालूम हुआ कि राजा दर्शनार्थ आ रहा है। धन्य हो आचार्य की दृष्टि, उन्होंने श्री संघ को बुला करके बिठाया एक साथ और आदेश कर दिया, सभी मुरजाज सम्राट के आने पर मौन रखेंगे। आज कोई होता तो कैमरे वालों को बुला के बिठा देता, वो लोग फोटो खिंचवाएंगे। निष्प्रिय वृत्ति देखिए, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने से तुम्हारा चारित्र बढ़ता हो तो और अधिक खिंचवाना चाहिए। अहंकार ही बढ़ता है। किसी अवृत्ति को वृत्ति के साथ फोटो खिंचाने का भाव आए तो उसको तो पुण्य लाभ है, लेकिन वृत्ति सोचे कि मोरे फोटो राजा के साथ खिंच जाए। मित्र, वे राजा हैं, तुम महाराजा हो। चित्रों पर दृष्टि न हो, चारित्र पर दृष्टि हो। संपूर्ण मुर्राज ने प्रश्न नहीं किया, यशोधर सांग जी गुरु जी क्यों शब्द आया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर आस्था में कमी है। क्यों? कुछ नहीं, जो गुरु आज्ञा तथास्तु, तथाकार। सभी मुर्राज मौन हो गए। एक मुनि ने मुख नहीं खोला। आचार्य महाराज भी मौन लिए बैठे। मौन तो मुनि का आभूषण है, वे योगी धन्य है। अनावश्यक तो बोलते ही नहीं है, आवश्यक पर भी विचार करके बोलते। उन्हें नई जगत का माहौल बनाना, उन्हें भीतर का माहौल बना के जीना है। दीक्षार्थी ज्ञानी सुनते जाना। आचार्य अकंपना स्वामी को इतना विश्वास था अपने शिष्यों पर, एक शब्द बोला, मुद्रा सम्मान ले लिए, गुरु आज्ञा। ऐसा नहीं जो मन में आया करना ही है, बस मैं तो आपको सूचना दे रहा हूं, मना करोगे तब भी मैं करूंगा वही। ठीक बेटे, अब तुम अपने मन के आचार बन चुके हो, आप देख लो, मन के आचार बन चुके हो।
जब मानना नहीं है तो पूछना क्यों? वो पूछने का भाव है तो ये सोच के पूछना कि मना हो जाए तो मान जाएंगे। जैसे ही मंत्रियों ने देखा सम्राट तो से हाथी से उतर करके जमीन पर पैदल चलने लग गया और जाकर के प्रणाम किया। एक भी मुनि ने यूं नहीं किया कि ऐसे कर दें, कि ऐसे कर दें, कि ऐसे कर दें, फोटो खिंच जाए, राजा आ जाए। बिल्कुल नहीं, सब मुनि ध्यानस्थ। मंत्रियों को मौका मिल गया। महाराज, मैंने कहा था ना इन लोगों के पास नहीं जाने का। एक भी आपको देख करके सम्मान नहीं दिए, एक ने भी आशीर्वाद नहीं दिया है, ये मुख से बोले तक नहीं है। बोले स्वामी, मूर्खों की पहली पहचान है अपनी मूर्खता छुपाने के लिए मौन ले लेना चाहिए। भाषण सुनो आप। अश्रद्धान बोल रहा है कि मूर्खों की पहचान मौन है, और श्रद्धान कहता है कि मेरे मित्र योगी की पहचान मौन है। पुनः राजा कहता है, मंत्रियों, आप लोगों के मुख में जिह्वा है कि सांप की दो जिह्वाएं हैं? ये नहीं दिखता है कि जगत मंत्री और राजाओं के पीछे घूमता है? जिनको आवश्यकता हो वो राजा की सेवा करे। राजू, कई बार आपके सुरेश पांड्या ये लोग आते मेरे पास, गुरुजी कोई काम मैं यूं कर देता हूं, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। बोले है क्या कि वाचना हो चुकी, चातुर्मास चल रहा है, गुरुजी कोई काम? वो हैरान है। मैं काम बताऊंगा ना तो उतना ही करेंगे, जब नहीं बताऊंगा तो जितना करना चाहो उससे दूना करेंगे। वे लोग पागल हैं जो काम बताते हैं। न भजन तो न भजन लो, भजन करो। सम्राट कहता है कि अहो मंत्रियों, इन योगियों की निष्प्रियता तो देखो। अपन कई जगह गए हैं, वहां का वातावरण देखा, ये तो मुख क्या आंख उठा के नहीं देखे? तुमको गुण ग्रहिता आना चाहिए। ऐसा मार्ग में चर्चाएं चली रही थी, इसी बीच में अनहोनी घटना घटी। नहीं थी गुरु आज्ञा जिनको मालूम, ऐसे सुरसागर नाम के मुनिराज आहार चर्या को गए हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि गुरु महाराज का आदेश हुआ है कि मंत्री और राजा से बोलना नहीं है। सामने से सुरसागर मुनिराज आ रहे थे, इसी बीच में उन मंत्रियों ने देखा और देख करके यूं कहने लगे, ओ स्वामी, ये सामने देखो, एक एक चला रहा बैल जैसा, तक्रम पितोयम, तक्रम पितोयम। मुनिराज सुरसागर अनेकांत शादबाद विद्या के कुशल प्रवक्ता थे। उन्होंने छल विद्या का प्रयोग किया न्याय में। राजन, शायद ऐसा लगता है आपके मंत्रियों को पीलिया रोग हो चुका है। क्यों? तक्रम पीतोयम, तक्रम धवलोयम। तक्र ने छात, मट्ठा, मट्ठा पीला होता है कि सफेद होता है? और ये लोग पीला बोल रहे हैं। क्षण मात्र में मुनिराज सुरसागर महाराज ने चारों मंत्रियों के साथ
शास्त्रार्थ विद्या में उनको परास्त कर दिया। चारों की गर्दन नीचे लटक गई। जैसे मालूम प्राणहीन बगुला उसकी गर्दन लटक जाती है। दो की तो गर्दन लटकती सुरेश, एक प्राणहीन एक मानहीन, दोनों की गर्दन लटक जाती है। जिसके प्राण चले गए हैं प्रोफेसर साहब, उसकी गर्दन लटक जाती है, और जिसका सम्मान नष्ट हो जाए उसकी गर्दन लटक जाती है। एक के प्राणों के प्राण गए हैं, एक के सम्मान के प्राण गए हैं। तभी तक जोश है, तभी तक ताकत है, तभी तक सामर्थ्य है, जब तक तुम्हारा सम्मान जीवित है। यदि यश को जीवित रखना चाहते हो तो बालकों, कभी भी जीवन में सीमित निकुंज ऐसा काम बेटा मत कर बैठना जिससे गर्दन लटक जाए। धन्य वे जीव जो देश की, राष्ट्र की, धर्म की, अपने माता पिता की और गुरुजनों की गर्दन को ऊंचा रखते हैं। वे बिरले श्रोमणी लोग होते हैं। ऐसा काम मत करना जिसे स्वयं की गर्दन नीचे हो जाए। जीवों को देखने के लिए तो गर्दन नीची हो, पर अपमान में गर्दन नीची ना हो। बेचारे अपमानित होकर के, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुटिल मुस्कुराहट करते हैं, उनको हंसी आती नहीं है। जैसे कि मंत्री जी, आपने देखा होगा व्यापारी व्यापार करता है और अच्छे ग्राहकों को दूध भी पिलाता है, इलायची भी खिलाता है। अपने पांड्या से पूछना, ये तो मुस्कुरा के बात भी करता है। और दुकान पर आया ग्राहक, सामान सब उतरवा लिया और कुछ भी लेके नहीं गया। अब अंदर देखो क्या हो रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। बोले गड़बड़ करूंगा ना तो फिर कल कैसे आएगा। एक वस्त्र व्यापारी पूरे थान के थान पटक देता है, वो सामने वाला एक लत्ता लेके नहीं ले गया, टुकड़ा भी लेके नहीं गया, तब भी बेचारा मुस्कुरा के लपेट लेता है। जैसे तुम कपड़े को लपेट रहे हो, ऐसे साधु बन के कसाई लपेट लेते तो भगवान बन जाते। बेचारे चारों को चारों अंदर तो झुलस रहे थे, पर सम्राट के सामने उनने अपनी कसाई को लपेट लिया। जैसे उज्जैनी पहुंचे नगर में, प्रसोद की भावना से भर गए। इन मुनियों के नियोग से मेरा अपमान हुआ है, आज नंगी तलवार से इनको नहीं उतारा तो हम लोग मंत्री कैसे। हे कुबुद्धि, हे कुबुद्धि, तूने क्या विचार कर डाला। उधर चारों मंत्री मुनिराज को मारने की तैयारी में लग चुके, नंगी तलवार लेके चल दिए। वहां सुरसागर मुनिराज गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे, प्रणाम किया और धीरे से निवेदन किया, स्वामी मुझे नहीं था मालूम आपकी आज्ञा। मार्ग में मंत्रियों ने शास्त्रार्थ किया, उस शास्त्रार्थ में वो लोग परास्त होकर चले गए। अचानक गुरु के मुख से निकल पड़ा,
बस तुमने सासों को मारा। इतने शब्द सुनते ही सूरजसागर मुनिराज विभल हो गए। स्वामी अब क्या करूं मेरे नियोग से? बोले बेटे तुमने शास्त्रार्थ किया है, चारों मंत्री इन शास्त्रों मुनियों पर उपसर्ग करेंगे। नाथ ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शास्त्रों की रक्षा हो जाए। गुरु अपने हर शिष्य को चाहता है, शिष्य का भ्रम हो सकता है, पर जिसमें जैसी योग्यता होगी वैसा व्यवहार करता है गुरु। कितना हृदय कठोर किया होगा इकलौते साधु को, और गुरु आदेश कर रहे हैं, सुनो समत सागर जी, बस ये तभी संभव है जहां पर शास्त्रार्थ हुआ है, आप वही जाकर के ध्यानस्थ हो जाइए, कारुसर कीजिए। महाराज गुरुजी हम कैसे जाएंगे, वो हमको मार डालेंगे। कोई प्रश्न नहीं, बहुत कठिन है शिष्य बनना, फिर गुरु बनना तो मां कठिन है। स्वयं का जीवन जीने का निर्णय करना सुरेश, इतने लोगों के जीवन का निर्णय करना। दो भाई घर में प्रेम से रहना कठिन होता है, इतने श्रमण एक साथ रह रहे हो, बाल्य श्रमण, और तब भी आपने देखा मुस्कुराते मिलते हैं। क्या सुब्रत सागर छत पर आपने बंदरिया को नहीं देखा? उसका बच्चा उपद्रव कर रहा था ज्यादा, उसे एक गाल पर चांटा मारा। हाँ, और जैसे वो गिरने लग गया तो तुरंत उठा लिया। उनकी देखो ये है माँ का लक्षण।